ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई है। उनकी मौत 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान ही हो गई थी, लेकिन इसकी पुष्टि 1 मार्च को की गई। अमेरिका इजराइल ने इस हमले को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी या ऑपरेशन रोअरिंग लायन नाम दिया है। जब अमेरिका इजराइल ने 28 फरवरी की सुबह ईरान पर हमला किया तो खामनेई उस वक्त तेहरान स्थित अपने बीत रहबरी यानी अपने ऑफिस हाउस कंपाउंड में मौजूद थे। खामनेई उस वक्त अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। ईरानी राज्य मीडिया ने कहा है कि वे कार्य करते हुए मारे गए। उनके साथ परिवार के सदस्य, बेटी, दामाद, पोती, पोता भी मारे गए हैं। इसके अलावा IRGC कमांडर मोहम्मद पाकपूर, डिफेंस मिनिस्टर अमीर नसीरजादेह, सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी अली शमखानी जैसे 40 से ज़्यादा उच्च अधिकारी भी मारे गए हैं। अभी तक ईरान में 200 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि आयतुल्लाह अली खामनेई को मारने के लिए उसने 200 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया और 500 जगहों पर हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी की सुबह 4-5 बजे के आसपास अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट ने तेहरान के ऊपर उड़ान भरी। इसका मुख्य लक्ष्य तेहरान के पास्तूल इलाके में स्थित खामनेई का ऑफिस और घर था। इजराइल ने दावा किया कि खामनेई के ऑफिस और घर पर कम से कम 25 मिसाइलें एक के बाद एक दागी गईं। सैटेलाइट इमेजरी से भी पता चलता है कि खामनेई के ऑफिस और घर पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इमारतें ढह गई हैं, धुआं उठ रहा है और स्ट्रक्चर डैमेज साफ दिख रहा है। उस वक्त खामनेई अपने ऑफिस के अंडरग्राउंड बंकर में मौजूद थे। माना जा रहा है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है, क्योंकि खामनेई को मारने के लिए जिस मिसाइल का उपयोग किया गया था उसे थर्मोबैरिक हथियार के नाम से जाना जाता है। थर्मोबैरिक मिसाइलें ऑक्सीजन को जलाकर विस्फोट करती हैं, जिससे बंकरों में छिपे लोग घुटन से मर जाते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि खामनेई बंकर में मौजूद थे और उन्होंने घुटन से दम तोड़ दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से खामनेई अब मर चुके हैं। ये सिर्फ ईरान के लोगों के लिए न्याय नहीं है, बल्कि उन महान अमेरिकियों और दुनिया के कई देशों के उन लोगों के लिए भी न्याय है जिन्होंने खामनेई और उनके खूनी गिरोह ने मार डाला या घायल कर दिया। वो हमारी खुफिया और अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणाली से बच नहीं सके और इजराइल के साथ मिलकर किए गए अभियान में न तो वे और न ही उनके साथ मारे गए दूसरे नेता कुछ कर सके। ये ईरान के लोगों के लिए अपने देश को वापस लेने का अब तक का सबसे बड़ा मौका है। हमें सुनने में आ रहा है कि उनके कई IRGC सैन्य अधिकारी और अन्य सुरक्षा और पुलिस बल अब लड़ना नहीं चाहते और हमसे सुरक्षा मांग रहे हैं। जैसा कि मैंने कल रात कहा था, अभी वे सुरक्षा पा सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हें सिर्फ मौत मिलेगी। हालांकि अभी भी भारी और सटीक बमबारी पूरे हफ्ते या जितनी देर तक जरूरी हो बिना रुके जारी रहेगी, ताकि हम पूरे मध्य पूर्व में और वास्तव में दुनिया में शांति के अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। ये बातें ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर कही हैं, यानी कि इसके बाद भी ईरान में अभी हमले जारी रहेंगे। खामनेई की मौत के बाद ईरान में 7 दिन की सरकारी छुट्टी और 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। साथ ही IRGC ने सबसे विनाशकारी हमला करने की धमकी भी दी है अमेरिका को। हालांकि तेहरान में कुछ इलाकों में लोग सड़कों पर जश्न भी मना रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां विरोधी ताकतें मजबूत हैं, लेकिन कौम और अन्य जगहों पर डेथ टू अमेरिका के नारे लग रहे हैं। खामनेई की मौत की खबर पढ़ते एक ईरानी पत्रकार टीवी पर रोने लगा। बता दें, खामनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे और उन्होंने 36 वर्षों तक देश पर लोहे की तरह पकड़ बनाए रखी। वे अमेरिका और इजराइल के सबसे कट्टर विरोधी थे, जिन्होंने डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे को राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया। 2025 में ट्रंप प्रशासन के दोबारा सत्ता में आने के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू हुई थी, लेकिन ईरान ने किसी भी समझौते को ठुकरा दिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने आसन्न खतरा की चेतावनी दी, जिसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला, हुती और हमास के माध्यम से हमलों की आशंका शामिल थी। इजराइल ने महीनों से तैयारी की थी इसकी। सऊदी अरब और अन्य अरब देशों की लॉबिंग के बाद ट्रंप ने हरी झंडी दी। ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य ईरानी रेजिम की डिकैपिटेशन यानी नेतृत्व को समाप्त करना था, ताकि परमाणु खतरा खत्म हो और क्षेत्र में शांति स्थापित हो। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।